नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। अगर अमित शाह से नाराज चल रहे नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद कोई नया समीकरण बना दें तो आश्चर्य मत करिएगा। अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फाइनल वोटिंग खत्म होने के बाद कल रात नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी, बेहद खास जेडीयू के नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं बिहार में, उनकी लालू कैंप से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। और इस बात की चर्चा जेडीयू कैंप में भी है, आरजेडी कैंप में भी है, और इसकी तस्दीक नीतीश कुमार के सबसे करीबी पत्रकार कन्हैया बेल्हारी ने भी की है कैमरे पर। क्यों ललन सिंह के यहां नीतीश कुमार गए? अशोक चौधरी की भोज पार्टी में वापसी क्यों हुई? वो कौन नेता जेडीयू का जो सीक्रेट मीटिंग किया लालू प्रसाद यादव पर, किसी को पता भी नहीं चला। अब नीतीश कुमार आगे क्या करने जा रहे हैं ये तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूं, लेकिन आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तेजस्वी यादव ने आज कहा, बड़ा खुलासा किया कि इस बार चुनाव में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, कुल मिलाकर 72 लाख से ज्यादा वोट पड़े, 72 लाख मोर वोट्स पिछली बार की तुलना में। और ये जो वोट हैं, बड़े हुए वोट हैं, तेजस्वी का कहना है कि ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि सरकार बदलने जा रही है बिहार में। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। और तेजस्वी यादव ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है इस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट अमित शाह और मोदी ने लिखी। जो स्क्रिप्ट लिखी गई वही न्यूज चैनल ने बताया है। इन नंबरों पर मत जाइए, असली नंबर 14 तारीख को खुलेंगे। ये जो सारी एक्सरसाइज एग्जिट पोल की थी वो हमारे काडर को डिमोरलाइज करने के लिए की गई। जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। अब दोस्तों, तेजस्वी का ये ऐलान कि सरकार बदलने जा रही है, और उधर लालू कैंप और नीतीश कैंप के बीच कल रात से बातचीत, कहीं ना कहीं एक बात तो जाहिर करती है कि नीतीश कुमार के जहन में कुछ चल रहा है, एक प्लान बी चल रहा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जिस तरह से बातचीत बंद है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, अगर ये रिश्ते और बिगड़ते हैं और अमित शाह अपने ही आदमी को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े रहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इसी प्लान पर काम कर रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं कि इधर नहीं तो क्या फिर उधर। अब दोस्तों, पटना में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार, ऐसी सरकार को किनारे करने के लिए लालू यादव किसी भी हद तक जा सकते हैं, सीमा तक जा सकते हैं, और नीतीश कुमार भी कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक लालू यादव की बात रही, तो पिछले कुछ समय से
एक अरसे से वो नीतीश कुमार का हर बार वेलकम ही कर रहे हैं। यहां तक कि कैमरे पर बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, संबंध जैसे भी हों दरवाजे खुले हुए हैं। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। अब चर्चा तो ये भी हो रही है कि अमित शाह के जो खास हैं लल्लन सिंह, वो भी कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश रहे हैं, नए संभावनाएं तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार से भी उनकी बातचीत हुई और ऐसा कहा जा रहा है, मैं तस्दीक नहीं कर सकता, ऐसा कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह लालू प्रसाद यादव के कुछ करीबी लोगों से उनकी मुलाकात पटना में हुई है। क्या है तो मैं आगे एक्सपर्ट से बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि अगर 14 नवंबर को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी, इनके जो नंबर हैं, इनकी जो सीटें हैं 122 से ज़्यादा आती, बहुमत के मार्क से ऊपर आती हैं, तो फिर जो संभावना है, फिर जो अटकलें हैं कि क्या दोनों एक हो सकते हैं, इसको साफ तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर कुछ भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है और अमित शाह का एजेंडा कुछ और है, फिर कुछ भी हो सकता है पटना में। अब लल्लन सिंह से क्यों मिले नीतीश कुमार, ये मुलाकात भी बहुत अहमियत रखती है। और नीतीश कुमार के एक खास मंत्री बिहार सरकार के, उनकी लालू कैंप से मुलाकात क्यों हुई और वो भी वोटिंग के बाद, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं अहम डेवलपमेंट है बिहार के चुनाव को लेकर, खासकर 14 तारीख को लेकर जब नतीजे आने वाले। इसको लेकर मैंने अभिषेक कुमार को आज बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। सुनिए एक बार अभिषेक कुमार को, जो नीतीश कुमार के कैंप के काफ़ी करीब हैं, अंदर की जानकारी क्या है, खबर क्या है। अभिषेक, जो मेरा पहला सवाल है बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है भाई। चर्चा है, दिल्ली तक अब खबरें आ रही हैं कि लल्लन सिंह एक बार फिर से पासा पलट रहे हैं और लल्लन सिंह, ऐसी चर्चा है कि लालू कैंप से मिले, उसके बाद जब वो लालू कैंप से मिलकर लौटे तो फिर नीतीश कुमार की लल्लन सिंह से मुलाकात हुई। यही नहीं, नीतीश कुमार के कैबिनेट मिनिस्टर भी लालू कैंप के टच में है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसका मकसद क्या है वो तो बाद में पूछूंगा, लेकिन ये जो चर्चा हो रही कि लल्लन सिंह का वहां जाना, लालू कैंप में जाना, बाद में नीतीश कुमार का मिलना, क्या बिहार में और खासकर राजनीतिक गलियारे में जो नीतीश कैंप है, आप क्योंकि टच में, वहां भी आपको ये बात सुनने को मिली है? देखिए, कई तरह से इस बात की चर्चा हो रही है, एक तरफ से नहीं हो रही है बल्कि कई तरह से हो रही है। और इस चर्चा दोनों कैंप कहां से, देखिए पहले तो ये चर्चा मुंहजबानी तौर पर निजी बातचीत में लोग कर रहे थे कल से। इस चर्चा ने जोर पकड़ा है जब आज सुबह कन्हैया बेलारी जी ने, हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं आपके जी, कन्हैया बेलारी, किंग ऑफ बिहार, अपने पोर्टल पर ये बात बिना नाम लिए कही है कि जेडीयू के बेहद वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के करीबी वो लालू यादव से मिले हैं। और जब ये बात कन्हैया बेलारी ने कही है, उसके बाद कल वाली चर्चा को और ज्यादा बल मिला है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई नीतीश जी तो अमित शाह के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, एनडीए पे के बैनर में चुनाव लड़ रहे हैं, और आप बता रहे हो कि उधर एक दरवाजा खोल दिया है लालू यादव के लिए उन्होंने। ये हो क्यों रहा है, पहले तो ये बता दीजिए अभिषेक जी। देखिए, स्वाभाविक है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री पद वो अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद बिहार का उनसे लेना चाहती है। बीजेपी मुख्यमंत्री का पद लेना चाहती है, तभी बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव के पहले चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, अब तक नहीं किया। आपने देखा होगा जेडीयू के ट्विटर हैंडल से क्या आ रहा था, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद नीतीश सरकार, बीजेपी से आ रहा था एनडीए सरकार। अभिषेक, एकदम क्लैरिटी के साथ, क्या आपको लगता है, मैं एकदम बहुत दिल से जवाब चाहता हूं, क्या अमित शाह को अगर ठीक ठाक नंबर मिले तो नीतीश कुमार को किनारे करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या ये अल्टीमेट टारगेट है गुजरात मोदी का? नहीं, ये टारगेट तो है ही। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि जो एनडीए में छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जेडीयू की 101 सीटों को छोड़कर जो 142 सीटें लड़ी जा रही है, उसी में 105 110 सीटें आ जाए। ये महाराष्ट्र की तरह बीजेपी का टारगेट तो बिहार में है, और ये छिपी हुई बात नहीं है।
भारतीय ओके। जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार में, इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का धागा टूट जाए। जी। अब धागा जोड़ने के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कौन मिल रहे हैं कौन नहीं मिल रहे हैं, जो चर्चा आपने सुनी अभी, जैसा जी। आपने जिक्र किया ललन सिंह के नाम का, मुझे नहीं पता ललन सिंह मिले या कौन मिले, लेकिन कन्हैया भेलारी जी ने जिस प्रकार से खबर चलाई है उसके बाद से कोई ना कोई तो मिला है, ये बात तो करीब करीब तय जान पड़ती है। एक खबर और आ रही, एक खबर और आ रही, मेरी भी बात हो रही थी नीतीश कुमार के करीबी से। एक और कैबिनेट मिनिस्टर, लल्लन सिंह तो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर जो जेडीयू के नेता हैं, नीतीश के करीबी, ये भी लालू कैंप से मिले हैं। तो एक तरफ लल्लन सिंह मिल रहे हैं, नीतीश के आदमी भी मिल रहे हैं। एक चीज तो तय है कि नीतीश कैंप और लालू कैंप में बातचीत हो रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? बातचीत हो रही है पर्दे के पीछे? देखिए, जो दूसरी खबर आप बता रहे हैं वो दोनों नेता एक ही जिले के हैं, अलग अलग सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक आरजेडी से है एक जेडीयू से है। ठीक है, आप नाम मत दोनों बताइए, अलग-अलग सीट से, लेकिन दोनों एक ही जिले से हैं और मेरी दोनों के बीच बड़े अच्छे संबंध है। और जो आरजेडी वाले नेता हैं वो आरजेडी में जरूर है, लालू यादव के बेहद विश्वस्त हैं, लेकिन उतने ही विश्वस्त वो नीतीश कुमार के भी हैं। मुझे एक लाइन का जवाब चाहिए, एकदम स्ट्रेट। जी, क्या नीतीश कैंप लालू कैंप के टच में है कल रात से? मैं इतना जानना चाहता हूं, हाँ या ना? देखिए, लालू यादव के कैंप से नीतीश कुमार का कैंप टच में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि इनकार नहीं करने के कई सारे कारण हैं। भाजपा के नहीं, ठीक साथ है। चुनावी दौर के आखिरी 5-7 दिनों में आपने देखा करीब करीब संपर्क टूटा हुआ था। नीतीश कुमार ने मंच साझा करना बंद कर दिया था, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रोड शो, सभा हो, हर जगह। और लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है की बातें जमीन तक पहुंच रही थी। नहीं, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं, ये हमने भी शो किए जिसमें हमने ये पूरी तरह से साबित किया है कि नीतीश कुमार की दूरियां बनी हुई हैं मोदी से और अमित शाह से। नीतीश कुमार 30 अक्टूबर के बाद किसी भी रैली में, बल्कि 30 अक्टूबर से ही किसी रैली में नरेंद्र मोदी के नहीं गए। पीएमओ के कई बार फोन आए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये एकदम क्लियर कट फैक्ट है, जनता खुद देख सकती है। कोई भी मुझे बता दे कि 30 अक्टूबर या उसके बाद नीतीश कुमार कहीं मंच पर मोदी के साथ दिखे हो। यहां तक कि पटना के रोड शो में भी नीतीश कुमार नहीं बैठे मोदी की गाड़ी में, और ये पहली बार हुआ। वो तो मैं पूरी तरह से मुझे यकीन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर नीतीश कुमार के पास मान लीजिए 60-65 सीटें हैं और 60-65 का आंकड़ा अगर मान लीजिए तेजस्वी भी लेके आते हैं और ये दोनों आंकड़ों से सरकार बन रही है, बहुमत तक ये दोनों लोग पहुंच रहे हैं, क्या नीतीश कुमार ये स्टेप ले सकते हैं बीजेपी के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए? अगर दोनों के पास नंबर हैं, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी चाचा भतीजा फिर से एक हो सकते? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने में आनाकानी करेगी तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार बनाएंगे। राजद कभी नहीं चाहेगी कि बिहार भाजपा के हाथ में चला जाए, और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री पद की चाहत की कुर्बानी भी दे सकती है। नहीं, यहीं पर तेजस्वी यादव को इंतजार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन बिहार भाजपा के हाथ में चला जाए, बिहार में सांप्रदायिक नैरेटिव सेट होने का मौका दे दिया जाए, ये लालू यादव नहीं चाहेंगे, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे, और न ही उनका वोटर इस बात को पसंद करेगा कि जब सब कुछ पटना में हो रहा था तो आप लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, नहीं चाहेगा राजद का वोटर। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा मतलब आपका सवाल और उसका जो जवाब है, मैं कन्विंस नहीं हूं आपके जवाब से। जो तेजस्वी यादव इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, डिक्लेयर कैंडिडेट हैं और पहली बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह भी चुके हैं, इस बार भी क्या आपको लग रहा है तेजस्वी फिर से कुर्सी छोड़ देंगे? क्या राजनीति में ऐसा होता है? क्या सियासत में ऐसा होता है कि बार बार कुर्सी कुर्बान कर दो? क्या आपको लगता है कि इस बार फिर कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं तेजस्वी कि नहीं चाचा आओ आप बैठ जाओ? नहीं, अगर वो कुर्सी कुर्बान नहीं करेंगे और उसके बाद कुर्सी उनसे परमानेंट दूर हो जाए, 20-25 साल के लिए दूर हो जाए, ओके, तब क्या होगा? आज क्या हुआ? मध्य प्रदेश में उमा भारती के सहारे भाजपा घुस गई, तो क्या हो रहा है पिछले 22 सालों से? क्या उमा भारती मुख्यमंत्री कुर्सी से? गुजरात में केशुभाई पटेल के साथ भाजपा घुस गई, तो क्या हो रहा है वहां पे? ठीक है, अभिषेक ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि कुर्बानी तो तेजस्वी यादव को देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कुर्सी कुर्बान नहीं करते, चाचा को पहला ऑफर नहीं देते मुख्यमंत्री का,
और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तो फिर सरकार, सत्ता, तखत, पावर सब कुछ फिर तेजस्वी यादव से दूर हो जाएगा। तो पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव को ये कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। एक चीज और मुझे बता दी, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है अभी भी कि ये जो हम नतीजे देख रहे हैं एग्जिट पोल के, इसमें भारी उलटफेर हो सकती है 14 तारीख को? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 1 मिनट। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे इससे कम से कम मैं कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल हैं, इसमें बहुत झोल दिखाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गैप दिखाए जा रहे हैं। इनके सोर्सेज क्या है वो नहीं बता रहे, कितना बड़ा सैंपल साइज था वो नहीं बता रहे, लेकिन ये एग्जिट पोल दे रहे हैं। और वो एग्जिट पोल क्या है, ज्यादातर को आप देखें तो वही है जो अमित शाह चुनावी नंबर दे सभाओं में रहे दावा हैं। करते थे। हाँ, जो क्लेम कर रहे थे उसके इर्द गिर्द जाकर के रुकता है। मतलब आपका ये कहना है कि विश्वसनीयता पर, अच्छा, जितने बड़े प्लेयर हैं एग्जिट पोल के, एक्सिस माई इंडिया, जिनको भी आप जानते हैं, जी वो अभी तक एग्जिट पोल नहीं दे पाए हैं बिहार के मामले में। जी, नहीं, एक बात आपने बड़ी कही सामने आ गए एग्जिट पोल देने के लिए। जो सैंपल साइज है, इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा है, सीट वाइज नहीं है, कौन आगे है कौन पीछे, वो सब नहीं है। कहीं कहीं वोट परसेंटेज गायब है, सीधे सीधे सीटों का नंबर बहुत से एग्जिट पोल में दिया गया है। ये कह रहे हैं कि विश्वसनीय नहीं है और शायद 14 तारीख को कुछ और नतीजे है। लेकिन देखना एक दोस्तों चीज ये क्लियर है होगा, दीपक जी, 14 तारीख को एक चीज क्लियर है, आरजेडी और जेडीयू मिलकर 122 से ऊपर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक चीज क्लियर है कि आरजेडी और जेडीयू यानी चाचा और भतीजे दोनों की पार्टी 122 के टोटल से ऊपर है, बहुमत के मार्क से ऊपर, यानी सरकार बना सकते हैं अगर अमित शाह बीच में कोई अड़ंगा लगाते हैं तो विकल्प खुला है। एक दरवाजा नीतीश के लिए खुला रहेगा 14 तारीख को। तो डिसाइड नीतीश को करना है कि इधर जाना है या उधर जाना है। मोदी का साथ फिर पकड़ना है, जिनकी गाड़ी में वो नहीं चढ़े, जिनके मंच पर वो उन्होंने नहीं कदम रखा, या फिर उनको लालू के साथ वापस लौटना। ये तय नीतीश कुमार को करना है। अभिषेक भाई, जो जानकारियां आपने दी, एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी और जो मैं दोस्तों से फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि कल रात से नीतीश कैंप लालू कैंप के टच में। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है मैं आप पर छोड़ता हूं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल आप बहुत बिजी हैं, उसके बाद भी आपने समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।